बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा इंडी टेस्ट सीरीज़ का सेकंड लेक्चर है। तो आज के लेक्चर में इंशाल्लाह हम सीखने की कोशिश करेंगे कि टाइप्स ऑफ फंक्शंस में हमारे पास कौन कौन से टॉपिक्स हैं और कौन कौन से इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ इस टॉपिक में से बनाए जा सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शंस। तो फंक्शंस की टाइप्स में सबसे पहले जो हमारे पास टाइप आती है वो है इनटू फंक्शन। तो इनटू फंक्शन को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि अ फंक्शन f इज सेड टू बी एन इनटू फंक्शन इफ रेंज ऑफ दैट फंक्शन इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट b। यानी कि रेंज जो है वो सेट b के बराबर नहीं होनी चाहिए बल्कि सेट b का प्रॉपर सबसेट होनी चाहिए। अब ये प्रॉपर और इम्प्रॉपर सबसेट्स क्या होते हैं इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। कि जैसे फ़र्ज़ करें कि हमारे पास एक सेट A है जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 एंड 5 और B सेट हमारे पास है जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1 2 एंड 3। तो आपके सामने है कि B के एलिमेंट्स हैं 1 2 3 जो कि A के अंदर भी मौजूद हैं, लेकिन A के अंदर कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स हैं 4 और 5 जो B में नहीं है। तो लिहाजा फिर हम कहेंगे कि B जो है वो A का प्रॉपर सबसेट है। तो इसको मैथमेटिकली हम फिर इस तरह से राइट करते हैं कि B के जिसके एलिमेंट्स 1 2 3 हैं ये प्रॉपर सबसेट है B का। लेकिन अगर हमारे पास और ये B के बराबर नहीं है, ठीक है, एक और सेट में ले रहा हूँ C जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 एंड 5 जो कि सारे के सारे A के अंदर भी मौजूद हैं, लेकिन A में एक भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो C के अंदर ना हो। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं कि जो C सेट है ये सेट B के बराबर है। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में ये सबसेट की कंडीशंस तो पूरी कर रहा है कि सी के सारे एलिमेंट ए के अंदर मौजूद हैं। ठीक है, लेकिन साथ साथ सी जो है वो ए के बराबर भी हो गया है। तो फिर ऐसी सिचुएशन में हम कहेंगे कि सी जो है वो ए का इम्प्रॉपर सबसेट है। ठीक है, वी से दैट सी इज़ एन इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। ठीक है, इम्प्रॉपर के लिए ज़रूरी है कि बी के एलिमेंट जो है वो ए के एलिमेंट से थोड़े से कम हो। ठीक है, तो यहाँ पे एक बात इंपॉर्टेंट है कि अगर हम कहते हैं कि B जो है वो A का सबसेट है, अब जब सबसेट कहेंगे तो वो प्रॉपर भी हो सकता है और वो इम्प्रॉपर भी हो सकता है। तो इन जनरल फिर हम उसको लिखते ऐसे ही हैं कि B इज़ अ सबसेट ऑफ A विच इज़ प्रॉपर आर इम्प्रॉपर, उसके लिए ये वाला साइन हम यूज़ करते हैं। अब इनटू फंक्शन के केस में जैसे कि मैंने लिखा कि अ फंक्शन f इज सेड टू बी एन इनटू फंक्शन if its range is a proper subset of B, यानी its range not equals to set B। जैसे फ़र्ज़ करें कि सेट A हमारे पास है जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1 2 एंड 3, सेट B है जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं 4 5 एंड 6। तो एक फंक्शन f मैंने डिफाइन करवाया फ्रॉम सेट A टू सेट B इस तरह से कि 1 जो है 5 के साथ है और 2 जो है इसी तरह से 4 के साथ है और 3 जो है वो इसी तरह से 6 के साथ रिलेट हो रहा है। इसको डायग्राम बना के भी समझा जा सकता है, जैसे मैंने पिछले लेक्चर्स में आपके साथ शेयर किया था कि हम फंक्शंस को ये छोटी छोटी डायग्राम्स बना के भी समझ सकते हैं। तो A सेट है जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1 2 एंड 3, इसी तरह से B सेट है जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं 4 5 एंड 6। रिलेशन दिन में ये बन रहे हैं कि 1f फंक्शन है फ्रॉम सेट A टू सेट B। अब इसी तरह से रिलेशन दिन में क्या हम बना रहे हैं कि 1 को 5 के साथ रिलेट कर रहे हैं, 2 को हम 4 के साथ रिलेट कर रहे हैं और 3 को भी हम 4 के साथ रिलेट कर रहे हैं। तो आप इजीली चेक कर सकते हैं कि ये रिलेशन एक फंक्शन है, कि इसमें आप देख सकते हैं कि डोमेन 1 2 3 ए के बराबर ही है और डोमेन के किसी भी एलिमेंट में रेपिटेशन नहीं आ रही। अब हमने चेक करना है इसको टाइप्स ऑफ द फंक्शन के लिए। तो टाइप्स ऑफ द फंक्शन में मैंने कंडीशन ये बताई है कि जो रेंज है यानी फंक्शन की टाइप्स, आपने देखा है फंक्शन की डेफिनेशन जो है ये टोटली डिपेंड करती है डोमेन पे, कि डोमेन 1 2 3 सेट A के बराबर आए और डोमेन के अंदर रेपिटेशन ना आए। लेकिन फंक्शंस की जो टाइप्स होती हैं ये टोटली डिपेंड करती हैं रेंज पे। जब भी टाइप्स ऑफ द फंक्शन हमने चेक करनी है तो रेंज को चेक करना होता है। अब देखिए इस फंक्शन की रेंज यहाँ से क्लियरली पता चल रही है 4 और 5, क्योंकि 4 और 5 दो ऐसे एलिमेंट्स हैं जो सेट A के एलिमेंट्स के साथ रिलेट कर रहे हैं। यानी यहाँ पे अगर हम रेंज देखें तो ये 4 और 5 ओनली है जो कि सेट B का प्रॉपर सबसेट है, B के बराबर नहीं है, क्योंकि B के अंदर एक एलिमेंट एक्स्ट्रा बच रहा है, ठीक है, जो रिलेट नहीं हो रहा। तो रेंज जो है वो सेट B के अंदर चूँकि एलिमेंट्स 4 5 और 6 हैं जबकि यहाँ पे 4 और 5 आ रहे हैं, तो लिहाजा रेंज जो है वो इसकी सेट B का
प्रॉपर सबसेट है, बी के बराबर नहीं है, तो लिहाजा हम कहेंगे कि ये जो फंक्शन एफ है ये एक इनटू फंक्शन है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। नेक्स्ट टाइप हमारे पास है, लिहाजा हम कहेंगे कि फंक्शन एफ विल बी एन इनटू फंक्शन। तो नेक्स्ट हमारे पास टाइप आ जाती है ऑन टू फंक्शन। अब ऑन टू फंक्शन कैसा फंक्शन होता है, इसको हम इस तरह से डिफाइन करते हैं, या फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज सेट टू बी एन ऑन टू फंक्शन इफ इट्स रेंज इज इक्वल टू सेट बी। इनटू में आपने देखा कि रेंज जो है वो बी का प्रॉपर सबसेट होनी चाहिए, बी के बराबर नहीं होनी चाहिए। लेकिन ऑन टू फंक्शन में हमने कहा है कि ये एक ऐसा फंक्शन होगा जिसकी रेंज सेट बी के बराबर हो जाए। ठीक है, जैसे सेट ए के अंदर एलिमेंट्स हैं 1 2 एंड 3, सेट बी के अंदर एलिमेंट्स हैं 4 5 और 6। तो एफ हम एक रिलेशन बना रहे हैं, कैसे 1 को 4 के साथ लिख लिया, 2 को 5 के साथ लिख लिया और 3 को हमने 6 के साथ लिख लिया। तो ये जो रिलेशन हमारे पास है, जैसे ए सेट के अंदर एलिमेंट्स 1 2 3, बी में 4 5 6, एफ एक रिलेशन है फ्रॉम सेट ए टू सेट बी के रिलेशन इस तरह का है, 1 4 के साथ रिलेट हो रहा है, 2 5 के साथ रिलेट हो रहा है, 3 6 के साथ रिलेट हो रहा है। तो आप देख रहे हैं कि सेट बी के अंदर किसी भी किस्म का कोई भी एलिमेंट बाकी नहीं बच रहा। ठीक है, ऑन टू फंक्शन ऐसा फंक्शन होता है जिसमें सेट बी के अंदर कोई भी एलिमेंट बाकी ना बचे। इनटू ऐसा फंक्शन होता है, जैसे मैंने पीछे बताया, कि जिसकी रेंज में कोई एलिमेंट बाकी बच जाए वो इनटू है। जिसकी रेंज में या सेट बी में कोई भी एलिमेंट बाकी ना बचे उसको हम कहते हैं ऑन टू फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसकी जो रेंज है वो 4 5 और 6 है, जो कि सेट बी के बराबर है। तो लिहाजा ये जो एफ होगा हमारे पास, ये एक ऑन टू फंक्शन बनेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास था ऑन टू फंक्शन। नेक्स्ट टाइप हमारे पास फंक्शन की आ जाती है 1 1 फंक्शन। तो 1 1 फंक्शन को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं कि फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज सेड टू बी अ 1 1 फंक्शन इफ देयर इज नो रेपिटेशन इन द रेंज ऑफ द फंक्शन। कि 1 1 फंक्शन हम ऐसे फंक्शन को कहते हैं जिसकी रेंज के अंदर भी रेपिटेशन ना आए। आपको पता है, अभी मैंने पिछले लेक्चर में फंक्शन की डेफिनेशन आपके साथ डिस्कस की है। इसमें मैंने बताया था कि फंक्शन ऐसा होता है रिलेशन जिसके अंदर डोमेन में रेपिटेशन ना आए लेकिन रेंज में रेपिटेशन पॉसिबल है। जैसे अभी हमने इनटू फंक्शन डिस्कस किया है पिछली स्लाइड में कि जिसकी रेंज के अंदर रेपिटेशन आ सकती है, तो ऐसा कोई मसला नहीं है। लेकिन ऐसा फंक्शन जिसमें रेंज के अंदर भी रेपिटेशन ना आए, उस फंक्शन को स्पेशली हम नेम देते हैं 1 1 फंक्शन का। अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज सेड टू बी अ 1 1 फंक्शन इफ देयर इज नो रेपिटेशन इन द रेंज ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स। जैसे फर्ज करें कि ए हमारे पास है सेट जिसके अंदर एलिमेंट्स उसी तरह 1 2 3, बी में 4 5 6। अब एफ हम एक रिलेशन बनाते हैं, कैसे 1 4 के साथ है, 2 5 के साथ है और 3 जो है वो उसी तरह से 6 के साथ है। अब आप देख रहे हैं कि इसकी रेंज 4 5 और 6 आ रही है और इसमें किसी भी किस्म की रेपिटेशन नहीं है। तो लिहाजा इस किस्म के फंक्शन को हम 1 1 फंक्शन का नाम देते हैं। ठीक है, इज आ 1 1 फंक्शन। जैसे एक और फंक्शन मैं डिफाइन अगर करवाता हूँ, ये 1 को 5 के साथ लिख लिया, 2 को 4 के साथ लिख लिया, 3 को भी 4 के साथ लिख लिया। अब आप गौर से देखें तो ये फंक्शन तो बहरहाल बन रहा है कि डोमेन इसकी 1 2 3 ए के बराबर है और डोमेन के किसी भी एलिमेंट में रेपिटेशन नहीं है। लेकिन अगर आप इसकी रेंज देखें तो रेंज इसकी 4 और 5 बन रही है, यानी 4 4 और 5 है, रेंज 4 5 बन रही है। लेकिन ये देखें रेंज के अंदर रेपिटेशन आ रही है, 4 और 4 रेंज में रिपीट हो रहा है। तो फिर हम कहेंगे कि ये फंक्शन f जो लिखा गया है ये एक 1 1 फंक्शन नहीं है, इज नॉट अ 1 1 फंक्शन। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया 1 1 फंक्शन। उसके बाद आता है हमारे पास इंजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, इंजेक्टिव फंक्शन जिसका दूसरा नाम 1 1 इनटू फंक्शन भी है। तो इसके नेम से ही पता चल रहा है कि अ फंक्शन विच इज बोथ 1 1 एंड इनटू फंक्शन, ऐसा फंक्शन जो दोनों हो, 1 1 भी हो और इनटू भी हो, उसको हम कहते हैं कि ये एक इंजेक्टिव फंक्शन है। यानी ऐसा फंक्शन जो एक ही वक्त में 1 1 भी है और इनटू भी है, उसको हम कहेंगे कि ये एक इंजेक्टिव फंक्शन है। जैसे इसकी एग्जांपल कि ए के अंदर सेट है जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1 2 एंड 3, बी सेट है जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं 4 5 एंड 6। अब एफ एक रिलेशन हमने बनाया है कि 1 को 4 के साथ लिख लिया, 2 को 5 के साथ लिख लिया, 3 को 6 के साथ लिख लिया। अब इसमें आप रिलेशन आप चेक कर सकते हैं कि ए सेट है
जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1 2 एंड 3, बी सेट है जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं 4 5 एंड 6, और एफ रिलेशन है फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, 1 4 के साथ रिलेट कर रहा है, 2 5 के साथ, 3 6 के साथ। अब इसमें हमने चेक करना है सबसे पहले क्या ये 1 1 है, तो अब 1 1 के लिए सिंपल ये चेक करते हैं कि रेंज में रेपिटेशन ना आए। तो अब इसकी रेंज चेक करें, 4 5 और 6 आ रही है और उसमें किसी किस्म की रेपिटेशन नहीं आ रही, ठीक है। तो ये फंक्शन 1 1 हो गया। अब उसके बाद हमने सेकेंडली चेक करना है क्या ये इनटू है, तो इनटू में मैंने बताया था कि इसकी जो रेंज है वो सेट बी का प्रॉपर सबसेट होनी चाहिए, बी के बराबर नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ से अब आप इसकी रेंज अगर देखें तो रेंज क्या बन रही है, 4 5 और 6, जो कि बी का प्रॉपर सबसेट ही है क्योंकि बी के अंदर एलिमेंट 7 एक्स्ट्रा आ रहा है। या अगर डायग्राम में जाके देखें तो यहाँ एक एलिमेंट सेट बी में एक्स्ट्रा बचना चाहिए। इनटू फंक्शन के लिए सेट बी में एलिमेंट एक्स्ट्रा बचना चाहिए जो ए के किसी भी एलिमेंट के साथ रिलेट ना हो, तो लिहाजा ये इनटू बी बन रहा है। यानी यहाँ पे देखें रेंज 4 5 6 सेट बी का प्रॉपर सबसेट है ठीक है, बी के बराबर नहीं है। और दूसरी लिहाजा हम कह सकते हैं कि एफ जो है वो एक इनटू फंक्शन है। उसके बाद आल्सो देयर इज़ नो रेपिटेशन इन द रेंज, के रेंज के अंदर किसी भी किस्म की रेपिटेशन भी नहीं आ रही, तो लिहाजा एफ जो है वो एक 1 1 फंक्शन भी है। यानी एफ एक इनटू फंक्शन भी है और एफ एक 1 1 फंक्शन भी है। तो यानी 1 1 भी है, इनटू भी है, तो लिहाजा हम कहेंगे कि एफ इज़ एन इंजेक्टिव फंक्शन। यानी इंजेक्टिव के लिए दो चीज़ें होनी चाहिए कि ये 1 1 भी हो और इनटू भी हो। 1 1 के लिए चेक करेंगे कि रेंज के अंदर रेपिटेशन ना आए, जो कि आप चेक कर रहे हैं कि नहीं आ रही। दूसरा है कि इनटू यानी रेंज बी का प्रॉपर सबसेट होनी चाहिए, तो रेंज इसकी 4 5 6 जो कि प्रॉपर सबसेट है बी का, बी के बराबर नहीं है। और डायग्राम में भी आप देख सकते हैं कि हर एलिमेंट उधर से सिर्फ एक ही एलिमेंट के साथ रिलेट करे और सेट बी में कोई एलिमेंट एक्स्ट्रा बच जाए, तो लिहाजा एफ ये एक इंजेक्टिव फंक्शन है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास लास्ट टाइप ऑफ फंक्शन आ जाती है बाइजेक्टिव फंक्शन। तो बाइजेक्टिव फंक्शन को हम इस तरह से, या इसका दूसरा नाम हमारे पास होता है 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन, कि जैसे इसके नेम से ही क्लियर हो रहा है कि ऐसा फंक्शन जो एक ही वक्त में 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो उसको कहते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। A function which is both 1 1 and on 2 is called बाइजेक्टिव फंक्शन, कि ऐसा फंक्शन जो एक ही वक्त में 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो उसे हम कहते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। जैसे इसकी एग्जांपल ली जा सकती है कि सेट ए के अंदर एलिमेंट्स हैं 1 2 3, बी के अंदर एलिमेंट्स हैं 4 5 एंड 6। अब एफ मैंने एक रिलेशन या डिफाइन करवाया कि 1 को 4 के साथ लिख लिया, 2 को 5 के साथ लिख लिया, 3 को 6 के साथ लिख लिया। तो यहाँ अगर डायग्राम बना के देखें तो रिलेशन इनमें आपके सामने है कि 1 4 के साथ है, 2 5 के साथ है, 3 6 के साथ है। तो इसमें दो चीज़ें हमने चेक करनी है कि डोमेन ए जो इसकी रेंज जो है वो सेट बी के बराबर, यानी इसमें पहले चेक करना है 1 1 यानी रेंज में रेपिटेशन आए, फिर चेक करना है ऑन टू कि रेंज सेट बी के बराबर आए। तो आप चेक कर सकते हैं कि रेंज इसकी 4 5 और 6 क्लियरली सेट बी के बराबर आ रही है और रेंज में किसी किस्म की रेपिटेशन भी नहीं आ रही, तो लिहाजा ये 1 1 भी है और ऑन टू भी है। यानी यहाँ पे अगर देखें तो रेंज हमारे पास है 4 5 6 जो कि सेट बी के बराबर है, तो लिहाजा एफ एक ऑन टू फंक्शन बन गया कि जिस फंक्शन में रेंज बी के बराबर आ जाए उसको ऑन टू फंक्शन कहते हैं। उसके बाद आल्सो देयर इज़ नो रेपिटेशन इन द फंक्शन एफ, कि फंक्शन एफ की रेंज के अंदर किसी किस्म की रेपिटेशन भी नहीं आ रही, कि देयर इज़ नो रेपिटेशन इन द रेंज ऑफ द फंक्शन, सो एफ इज़ आल्सो आ 1 1 फंक्शन। तो एफ 1 1 भी है, ऑन टू भी है, लिहाजा एफ जो है वो एक बाइजेक्टिव फंक्शन बन जाएगा। सो एफ इज़ बोथ 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन, सो एफ इज़ आ बाइजेक्टिव फंक्शन। तो ये थी हमारे पास फंक्शंस की डेफिनेशन, ठीक है, फंक्शन की टाइप्स की डेफिनेशंस जो अभी हमने इस लेक्चर में डिस्कस की हैं। अब ऐसा करते हैं कुछ हम पॉसिबल एमसीक्यूज देखते हैं डिफरेंट टाइप्स के जो इस टॉपिक से रेलेवेंट बनाए जा सकते हैं, ये पेपर्स में देखे गए हैं। जैसे ये क्वेश्चन आपके सामने है कि ए सेट है जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1 2 एंड 3, बी सेट है जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं 4 5 एंड 6। देन आपने नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शंस बताने हैं जो सेट ए से सेट बी तक बनाए जा सकते हैं।
तो जैसे इस तरह का एक एमसीक्यू पहले भी मैंने आपसे डिस्कस किया था कि ये अगर नॉर्मल तरीके से करें तो ये अच्छा खासा लेंथी है कि पहले हम ए से बी तक जितने पॉसिबल कार्टेशियन प्रोडक्ट्स बनाए जा सकते, पहले ए और बी की कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लेंगे ए क्रॉस बी, जिसके अंदर आपको पता है टोटल 3 इसके अंदर 9 एलिमेंट्स आएंगे। फिर उसके जितने पॉसिबल सबसेट्स बनाए जा सकते हैं, ठीक है, वो आपको पता है 2 की पावर 9 यानी 1024 रिलेशंस बनेंगे, ठीक है, वो बाइनरी रिलेशंस कहलाएंगे। और फिर उन बाइनरी रिलेशंस में हम चेक करेंगे फंक्शंस कितने बनते हैं और उन फंक्शंस में से देखेंगे कि बाइजेक्टिव फंक्शन कितने बनेंगे, जो नॉर्मल तरीके से आपको पता है कैलकुलेट करना ऑलमोस्ट आपके लिए बल्कि तकरीबन नामुमकिन ही है। तो बहरहाल इसका शॉर्टकट ट्रिक मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करता हूँ कि दो सेट्स अगर हमें ए और बी दे दिए जाएं, उनके एलिमेंट्स की तादाद बता दी जाए, तो पॉसिबल बाइजेक्टिव फंक्शंस की तादाद सेट एफ फंक्शन एफ में क्या होगी फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। तो ट्रिक फॉर दिस क्वेश्चन फिर मैं आपके साथ शेयर करता हूँ विल बी कि अगर हमारे पास दो सेट्स हों ए एंड बी, नॉन एम्प्टी होने चाहिए डेफिनेटली, तो एंड सेट ए के अंदर एलिमेंट्स की तादाद n हो, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इक्वल्स टू n एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी n हो। यानी यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि दोनों सेट्स ए और बी के दरमियान एलिमेंट्स की तादाद सेम होनी चाहिए। ए के अंदर एलिमेंट्स की तादाद भी n है, बी के अंदर भी एलिमेंट्स की तादाद n है, तो देन नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल बाइजेक्टिव फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, उसका सिंपल सा एक ट्रिक होगा n फैक्टोरियल, यानी n दोनों सेट्स में एलिमेंट्स की तादाद है, तो सिंपल a या b के एलिमेंट्स की तादाद n का फैक्टोरियल ले लें, तो इसका जो आंसर आएगा उतने हम a और b के दरमियान बाइजेक्टिव फंक्शन बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखें कि a के अंदर एलिमेंट्स की तादाद भी 3 है, b के अंदर भी एलिमेंट्स की तादाद 3 है, तो लिहाजा नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल बाइजेक्टिव फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी विल बी ओनली 3 फैक्टोरियल विच इज इक्वल्स टू, आपको पता है 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल्स टू 6। तो सिंपल 6 जो है हम सेट ए और सेट बी के दरमियान बाइजेक्टिव फंक्शन जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं या बना सकते हैं। तो ये बड़ा ही एक इंटरेस्टिंग सा ट्रिक था जो मैंने आपके साथ शेयर किया, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। चलिए एक और क्वेश्चन शेयर करते हैं कि जैसे ए सेट के अंदर एलिमेंट्स हैं 1 2 3 एंड 4, बी सेट के अंदर एलिमेंट्स हैं 4 5 एंड 6, देन नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शंस आपने बताने हैं जो सेट ए से सेट बी तक बनाए जा सकते हैं। तो जैसे मैंने अभी आपके साथ ट्रिक शेयर किया कि जो ए से बी तक बाइजेक्टिव फंक्शंस बनाए जा सकते हैं उसका फार्मूला होता है n फैक्टोरियल। उसके लिए ज़रूरी है कि ए और बी के एलिमेंट्स की तादाद बराबर होनी चाहिए, फिर हम ए और बी के दरमियान बाइजेक्टिव फंक्शन बना सकते हैं। अब यहाँ पे देखें ना, ए में 4 एलिमेंट्स हैं, बी में 3 एलिमेंट्स हैं, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी के बराबर ही नहीं आ रहे, तो लिहाजा हम कहेंगे कि नो बाइजेक्टिव फंक्शन कैन बी एस्टैब्लिश फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। अगर ए और बी में एलिमेंट्स की तादाद बराबर नहीं है तो फिर ए और बी में हम कोई भी बाइजेक्टिव फंक्शन एस्टैब्लिश नहीं कर सकते। तो चलिए एक और क्वेश्चन फिर हम डिस्कस करते हैं, लिहाजा यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा नन ऑफ दिस। अब इसमें एक और क्वेश्चन है कि ए के अंदर एलिमेंट्स हैं 1 2 3 एंड 4, बी में एलिमेंट्स हैं 5 6 एंड 7, देन नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन आपने बताने हैं जो सेट ए से सेट बी तक बनाए जा सकते हैं। अब इसका भी आपको पता है नॉर्मल तरीका अच्छा खासा लेंथी है कि इसमें 4 एलिमेंट्स हैं, इसमें 3 है, तो जब ए क्रॉस बी निकालेंगे तो उसमें 12 एलिमेंट्स आएंगे, 2 की पावर 12 इसके पॉसिबल बाइनरी रिलेशंस बनेंगे, उसके अंदर फंक्शंस कितने बनेंगे वो भी ट्रिक में आपको बता चुका हूँ, और उसमें से देखेंगे कि ऑन टू फंक्शंस कितने हैं। तो अच्छा खासा लेंथी है तरीका, तो बहरहाल इसके लिए भी मैं ट्रिक आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। तो ट्रिक कौन सा हमने यूज़ करना है वो ये होगा, बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा और आसान सा ट्रिक है कि अगर हमारे पास दो सेट्स हैं ए और बी, से ए के अंदर एलिमेंट्स हैं की तादाद है n, यानी जैसे ये सेट ए दिया है इसके अंदर 4 एलिमेंट्स हैं, और बी सेट है जिसके अंदर एलिमेंट्स की तादाद है m। ठीक, अब इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि सेट ए और सेट बी में एलिमेंट्स की तादाद सेम हो, तो इसके लिए जो फार्मूला हम यूज़ करेंगे देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स देन नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल ऑन टू फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी विल बी
कैन बी फाइंड फ्रॉम दिस फार्मूला। तो ऑन टू फंक्शन मालूम करने का सेट ए से सेट बी की तरफ ये वाला फार्मूला हम यूज़ कर सकेंगे कि एन पी एम, पी फॉर द परमुटेशन आपको पता है, और ये याद रखेंगे ये फार्मूला तब हम यूज़ करेंगे एन पी एम का अगर एन ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू एम हो, यानी सेट एन जो है वो सेट ए के एलिमेंट्स की तादाद है और एम सेट बी के एलिमेंट्स की तादाद है, कि सेट ए के एलिमेंट्स सेट बी के एलिमेंट्स से ज़्यादा हैं या बराबर हैं, तो फिर हम फार्मूला यूज़ करेंगे एन पी एम का। और अगर सेट ए के एलिमेंट्स की तादाद यानी एन सेट बी के एलिमेंट्स की तादाद से कम हो जाए तो फिर हम कोई भी ऑन टू फंक्शन नहीं बना सकेंगे, उसकी तादाद हो जाएगी ज़ीरो, क्योंकि कोई ना कोई फिर हमें रिपीट करना पड़ेगा एलिमेंट। तो अब इस क्वेश्चन के केस में देखें तो यहाँ ए के अंदर एलिमेंट्स की तादाद 4 है, बी के अंदर एलिमेंट्स की तादाद 3 है, यानी ए के एलिमेंट्स की तादाद बी के एलिमेंट्स की तादाद से ज़्यादा है, यानी पहले वाला केस बन रहा है। तो सिंपल हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ पॉसिबल ऑन टू फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी क्या हो जाएगा, सिंपल n की जगह पे 4 और m की जगह पे 3 लिख लेंगे, यानी n सेट ए के एलिमेंट्स की तादाद है, m सेट बी के एलिमेंट्स की तादाद है। ठीक है, तो सिंपल फार्मूला 4p3 बन जाएगा। तो आपको पता है इसका फार्मूला क्या होता है, ऊपर 4 का फैक्टोरियल, नीचे 4 - 3 का फैक्टोरियल। तो ये 4 फैक्टोरियल 4 3 2 1 और 4 - 3 1 फैक्टोरियल 1, तो 24 हम इसमें पॉसिबल ऑन टू फंक्शंस बना सकते हैं फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। तो लिहाजा यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 24D। अच्छा, इसमें क्वेश्चन अगर यूँ आ जाए कि ए में एलिमेंट्स की तादाद है 1 2 एंड 3, बी में एलिमेंट्स की तादाद है 4 5 6 7 एंड 8, तो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस आपने बताने हैं फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ए में एलिमेंट्स 3 है, बी में एलिमेंट्स 4 है। तो जैसे मैंने अभी बताया कि अगर बी के एलिमेंट्स की तादाद ए के एलिमेंट्स की तादाद से बढ़ जाए तो फिर हम कोई भी ऑन टू फंक्शन जो है वो ए से बी तक डिफाइन नहीं करवा सकते। तो यहाँ पे देखें एन एम से छोटा हो गया है, तो लिहाजा नो ऑन टू फंक्शन कैन बी एस्टेब्लिश फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। तो लिहाजा यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा 0। तो ले जी और टाइप्स ऑफ द फंक्शंस का टॉपिक ऑलमोस्ट हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। तो उसमें जो पॉसिबल एमसीक्यूज बन सकते थे वो भी मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, तो उम्मीद है आपको अच्छे लगे होंगे। तो प्रैक्टिस के तौर पर आप अपने से कुछ क्वेश्चंस बना के इसकी प्रैक्टिस करें। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में बड़ी ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगा, सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ अ फंक्शन के मेन फंक्शन जो आप पढ़ेंगे या पढ़ते हैं या जहाँ भी फंक्शंस आपके सामने आते हैं वो 99.99% वाले केसेस में सेट बिल्डर फॉर्म में आते हैं। तो इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे कि सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ द फंक्शन क्या होती है। तो आज का लेक्चर फिर हम यहीं पे एंड करते हैं।